25-35 साल की उम्र होती है श्री कृष्ण की। तो श्रीमती का ऐसी बार हुआ था, श्री कृष्ण का बाप कौन है? श्री कृष्ण की उम्र क्या होती है? श्री कृष्ण की जो गद्दी पे बैठते हैं ना सिंहासन पर, 35-36 साल की उम्र होती है। 100 वर्ष के संग में से पहले 35 साल का। अच्छा, यही तो बतलाया गया तो वो तो उम्र तो अब तो कम समय रह गया वो। देखा से 25 साल ही रह गए लगभग। 25 साल रह गए, ठीक तो है। 7 और 25 साल तो कम ही रह गए। 14 से 34, 20 साल कम ही रह गए है। 14 से 33, हाँ 20 20 23 34 35 36 37 23 साल 23 24 साल रह गए। हाँ 24 साल है। तो श्री कृष्ण जन्म तो मतलब कहीं न कहीं एक होता है कि ज्ञान के मुताबिक, अब तो अगर एक है प्रैक्टिकल में होना, किसका जन्म? ज्ञान के मुताबिक होना। किसका जन्म? श्री कृष्ण का जन्म के बारे में। शरीर के साथ है या प्रवेशता के आधार पर? प्रवेशता के आधार पर जन्म तो पहले होते ही रहता है। श्री का जन्म तो पहले से इच्छा, जब नगाड़े बजाए थे तो श्री कृष्ण का वो जन्म नहीं माना गया था उसमें। नगाड़े तो थे, वो कोई श्री कृष्ण वाली आत्मा के थ्रू कहे जाएंगे। नगाड़े तो शिव के मंदिर में, शंकर के मंदिर में बजाए जाते हैं। कृष्ण के मंदिर में मुरली बजाई जाती है, नगाड़े कहाँ बजाए जाते हैं? हाँ तो ऐसा सुनना है कहीं गुप्त रूप से कहीं श्री कृष्ण का कोई हो रहा है जन्म। अब वो और लोगों को, जो और लोगों को अव्यक्त वाणी में क्या बोला है बाबा ने? इसको चर्चा ही कहाँ है? नहीं, अव्यक्त वाणी में बाबा ने बोला है कि मम्मा बाबा का जन्म, अव्यक्त वाणी नहीं, क्या नाम, गुलजार दादी के द्वारा संदेशी में, मम्मा बाबा का जन्म नेपाल में हुआ है। नेपाल में राज परिवार में। पहली बात। हाँ तो अब वो समझना तो पड़ेगा। तो वो नई दुनिया का पालना करने वाला से बताया था। नई दुनिया की पालना करने वाला। नई दुनिया का पालना करने वाला। हाँ, नई दुनिया का फाउंडेशन जो पड़ेगा उस संगठन में, फाउंडेशन डालने वाले संगठन में कृष्ण की आत्मा प्रवेश करके कार्य कर रही है। मतलब ब्रह्मा बाबा की आत्मा तो नेपाल हो गया। फिर दूसरी जगह बोला है गांधी मरा, राजकोट में जाकर के कोई बड़े कांग्रेसी साहूकार के यहाँ जन्म लिया। तो गांधी कौन है? ब्राह्मण जो राम राज्य चाहता था, राम राज्य आएगा, राम राज्य आएगा। ब्रह्मा बाबा कहते हैं। ब्रह्मा बाबा जो है वो राजकोट में जन्म लिया, माने राजाओं का कोट माने किला। तो राजाओं का किला कहाँ है? एडवांस पार्टी में है, रुद्रमाला। वो राजाओं का कोट हो गया, किला हो गया। उस किला में कोई साहूकार कांग्रेसी के यहाँ, साहूकार ज्ञान का कि धन का, स्थूल धन का? ज्ञान की बात। कोई ज्ञान का साहूकार है, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, उसने जाके जन्म ले लेता है। दिव्य जन्म की बात है। और स्थूल जन्म लगा लिया। स्थूल जन्म की तो कोई यादगार नहीं होती है कहते। स्थूल जन्म की यादगार नहीं होती। पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया सागर के बीच में, तो स्थूल जन्म किया। कंस के कारागार में जन्म नहीं हुआ? अरे हाँ तो स्थूल शरीर की बात नहीं, स्थूल शरीर की बात ही नहीं है। हाँ ये मतलब ज्ञान की बात है। स्थूल शरीर है तो उसकी तो याद आनी चाहिए। सब बातें हैं ज्ञान के आधार पर, ज्ञान के आधार पर है। तो पीपल का पत्ता कौन है जो बहुत हिलता है? अभी भी हिल रहा है, लेकिन बाबा कहते हैं नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। कौन है नैया इसकी? जीवन रूपी नैया। जीवन रूपी नैया होगी। जीवन रूपी नैया है बहुत। हाँ, वो नैया कौन है? कोई व्यक्ति है या कोई ईंट पत्थर है?
कोई व्यक्ति हो। कौन है? व्यक्ति जी सामने बैठे। हाँ? सामने हम सब अब इधर सबके अंदर कृष्ण कृष्ण प्रवेश है। हैं? सबकी नैया, शरीर रूपी नैया में कृष्ण प्रवेश है, ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश है। नहीं, एक जगदम्बा ही है जो महाकाली बनती है, जिसके मस्तक पर चंद्रमा दिखाया जाता है। वो बहुत हिलती डुलती है ज्ञान में। जगदम्बा बहुत हिलती डुलती है और सारे जगत की अम्बा है। अच्छा। रुद्रमाला के मणकों की भी अम्बा है। वो न निकलती तो ये इतने कहाँ से ढेर के ढेर हजारों की तादाद में सरेंडर होते, और जो करीब करीब अब तो लाखों को संदेश मिल चुका होगा, वो कहाँ से निकलते? तो जगत की अम्बा हुई ना। तो जगत की अम्बा इसमें किसको कहेंगे? जगत में सबसे पुराने बीज कौन है? रुद्रमाला है, रुद्राक्ष है। वो तो रुद्राक्ष के मणके हैं। वो मेरोनी की जो है? मेरोनी की जो बेंट थी वो बोल रहे हैं ना। मेरोनी की इधर ये शारदा की, एक तो शारदा की मतलब कमला माता थी। हाँ, तो उसी से तो सब निकले हैं। हाँ। तो बाद में निकली है ना। पहले तो पुष्पा माता और कमला ही निकली ना। कमला माता। हाँ, तो सबकी अम्बा हुई ना। तो वही तो कह रहे हैं, छोड़ चली गई कहा कि वो जिसका राफट वो तो छोड़ के चली गई है। कहते वो तो एक छोड़ के चली गई। तो जगत की अम्बा है कि देवी देवताओं की सिर्फ अम्बा है? वो सारे जगत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी अम्बा है। सबको गोद में लेके दिल्ली पालती है। दिल्ली में सब धर्म वालों ने राज्य किया है दिल्ली की गोद में, या सिर्फ देवी देवता सनातन धर्म ही राज्य करता है? तो जगदम्बा तो शंकर पार्वती कहते हैं दोनों के ही बारे में ऐसा कहा कि दोनों ही सभी के असुरों के बाप और देवताओं के बाप। कौन? शंकर पार्वती। शंकर की बात छोड़ दो, हम जगदम्बा की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो जगदम्बा है वो पार्वती नहीं है? पार्वती नंबरवार है कि सब एक जैसी पार्वती हो जाएंगी? पार लगाने वाली सब एक जैसी है या नंबरवार है? तुम सब पार्वतियां हो, मुरली में बोला। पार्वती अलग है, जगदम्बा अलग है? बिल्कुल अलग है। अच्छा, एक कैसे हो जाए? सभी पार्वतियों की है जगदम्बा कहलाएगी? नहीं, सारे जगत के धर्म संप्रदाय हैं, उन धर्म संप्रदाय में जितने फॉलोअर हैं उन सब की माँ, देवताओं की माँ नहीं, सिर्फ देवताओं की नहीं, सिर्फ इस्लामियों की नहीं, सिर्फ क्रिश्चियंस की नहीं, सिखों की नहीं, सब की अम्बा। तो नई दुनिया की फाउंडेशन तो एडवांस से ही शुरू होगा। नेपाल में मम्मा बाबा का जन्म होना, असली बेहद का नेपाल तो ये हुआ। उस नेपाल का फाउंडेशन डालने वाली कौन? जगदम्बा। वो निकली है तो नेपाल का संचालन करने वाली काशी माता निकली। और सन 86 में 85-86 में ही आ चुकी थी कंपिल में। फाउंडेशन पड़ चुका था उसी समय। पहले तो कमला माता निकली थी ना। कमला वही तो जगदम्बा हुई। वो ना आती तो ये इतना बड़ा ठाड़ कहाँ से खड़ा हो जाता? वो उन्हीं को देख कर तो शांति माता भी उन्हीं को देख कर ही तो फिर आगे बढ़ी। कमला माता से तो पहले कमला देवी पहुंच चुकी थी। हाँ वही। शांता तो बाद में आई ना। बाद में आई, ये भी उन्हीं को देख कर ही तो शांता तो नंबर 2 का माल हो गया ना। और नंबर 2 का माल तुमने निकाला दक्षिण भारत में जाके। कान क्या खोज ला रहे? चलो हंसी बड़ी हो गई। वो शांता भी कोई कम नहीं है। बाबा के साथ 4 महीने जेल में रही है। हाँ वो तो काफी सैन के उम्र में उसका तो बहुत ही बड़ा मतलब ऐसा 4 महीने जेल में रही और बाबा के हाथ का बना हुआ खाना खाया है। हाँ, जेल में। हमको ऐसा वैसा ना समझो।
रमेश जी, हम तुम्हारे बड़े काम की चीज, तुम्हारा नाम वाला करने वाली। हाँ, वो कहते बच्चे बाप को प्रश्न यहाँ तो उल्टे होगा। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। हाँ, भूत प्रेतों वाली बातें नहीं है, हवा मोड़ने वाली। लेकिन ये वो कहते हैं तो हम परम धाम जाएंगे बस सुख शोटन। मूल्य में बोला है तुम